अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी एक नए दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से, जिसने हम पर इतनी ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाज़िल की हुई हैं। जी आज का व्लॉग है शुरू शाह की शॉपिंग का, क्योंकि बच्चों के कल से स्कूल स्टार्ट हैं। तो जी बच्चों की कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और मेरी सुस्ती ने लापरवाही कह रहे हैं कि 3.5 मंथ की इनकी छुट्टियां थी, बीच में छुट्टियां बढ़ भी गई थी, लेकिन मैं 2-3 मरतबा गई, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। बच्चों के मैंने शूज़ ख़रीदे थे और जी जो पहुंच चुकी थी मैं, और जगह जगह पे रेडियाँ लगी हुई थी फ्रूट की। तो जाते हुए मैंने सब रेट पता कर लिए थे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं मुख्तलिफ इनके फ्रूट्स के मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो जी जनाब, अंगूर और केलों के मैंने रेट पता कर लिए थे, लेकिन मैंने ये वापसी पे ख़रीदने का सोचा था। और फिर जी मैंने अपने बेटे के शूज़ लेने थे और इनके लंच बॉक्स और स्कूल की बॉटल्स और कुछ किचन का सामान लेना था। तो यहाँ जी मैंने इनके लंच बॉक्स और बॉटल ख़रीद ली थी। और फिर जी मैंने अपने बेटे के शूज़ ख़रीदने के लिए आगे की शॉप का विज़िट किया, एक दो शॉप पे गई, लेकिन जी इसके साइज़ के शूज़ मुझे नहीं मिले थे। और जी जितने पैसे लेकर जाएं, जब बाज़ार जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास इतने ही ज़्यादा और पैसे होते हैं। तो जी फिर इस शॉप पे मुझे मेरे बेटे के साइज़ के स्कूल के शूज़ मिल गए थे, वाइट भी लिए थे और ब्लैक भी लिए थे। और फिर जी जो मेरा छोटा बेटा छोटा शैतान है, जिसको मैं घर छोड़ के आई हुई थी, उसके लिए मैंने टॉयज़, कैसे हो सकती है कि मैं बाज़ार जाऊँ और टॉयज़ ना लेके जाऊँ, और जब आती हूँ तो वो भी उसका इंतज़ार होता है। और जब उसके लिए लेके गई थी, इतना मेरा बेटा माशाल्लाह से खुश हो गया था। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, और माँ की खुशी तो बच्चों की खुशियों में होती है। और जनाब इधर से मैंने कप देखे थे, और जब मैं आती हूँ मैं लाजमी कप लेकर जाती हूँ, किचन कप और गिलास में लेकर जाती हूँ। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ टूटती भी रहती हैं और नई फिर बनानी पड़ती हैं। तो कप और गिलास तो हर घर का ही तरीका है कि जब वो जाएँ तो गिलास में लेकर जाते हैं। फिर ये एक भाई की दुकान थी, यहाँ से गुजरते हुए मैं गुजर गई थी, तो मुझे बेड शीट के लिए कपड़ा चाहिए था, और मैंने यहाँ से चेक किया, हालांकि मैं ये सोच के नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने ख़रीद लिया था। और जनाब यहाँ से फिर आगे दरबार आता है हमारे चौधरी सईद शाह का। तो जनाब यहाँ इस दरबार में बहुत ही अच्छी शॉप थी, तो इनका भी मैंने विज़िट किया। मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए थी। ज़ाहिर है बाज़ार आता है बंदा तो अपना एक दिन अपने सारे काम छोड़ छाड़ के बच्चों को घर को छोड़ के आता है, तो फिर जनाब ये कोशिश करके कि सारी चीज़ें जो लेने वाली होती हैं वो ले ली जाए, क्योंकि ये हमारे गांव से काफ़ी दूर है, तो घर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर इस दिन सब चीज़ें सारी शॉपिंग एक दिन कर ली जाती है। यहाँ से जनाब मैंने अपनी चप्पल लिए थे और अपने सैंडल मुझे एक बहुत पसंद आए थे, वो मैंने इधर से ख़रीद लिए थे। और मेरा बेटा साथ था, वो घूम के पूरे रास्ते कहता रहा कि मम्मा बस कर दी, भूख लगी है, जल्दी करें, घर जाना है। तो जनाब हम होटल में आए और उसको मैंने समोसा चाट और मैंगो शेक लेकर दिया, जो उसको बहुत पसंद आया। फिर अपने बेटे के लिए मैंने यहाँ से कुछ एक्सेसरीज़ का सामान लेना था और लेने वो गई थी, और फिर किचन का भी सामान मुझे पसंद आ गया था, मैंने वो भी ख़रीद लिया। आगे जनाब मैंने खजूरें देखी, तो मैंने फिर यहाँ से खजूरें ले ली थी, बादाम ले लिए थे, काजू और पिस्ता ले लिए थे, और जनाब बच्चों के लिए पापड़ ले लिए थे, क्योंकि पापड़ बच्चे शौक से खाते हैं और पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो ज़्यादा फिर उनकी डाइट का ख्याल भी रखना चाहिए। और ये चिकन की मशहूर टिक्कियाँ हैं, जब भी इधर जाते हैं तो टिक्कियाँ ज़रूर ख़रीदते हैं। और बच्चे साथ हों तो कैसे हो सकते हैं कि वो बर्गर, शवारमा, पकौड़े, समोसे बाज़ार में जाए और ना ख़रीदें। तो जनाब फिर मेरा बेटा साथ था, तो उसने ये वाली चीज़ें भी ली और खूब इंजॉय किया। और ये बाबा सच्ची, इनको मैं अपने बचपन से देखती आ रही, जब मैं मामा के साथ जाती थी तो लाजमी यहाँ से वो भुने हुए चने लेती थी, और अब जब भी मैं आती हूँ तो मैं भी लेकर जाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और एक दिन मोची भी बैठते हैं आगे, लेकिन मुझे वो आज नज़र नहीं आए थे। तो जब भी हमारे कोई
شوز وغیرہ مرمت کروانے والے ہوتے ہیں تو میں انہیں کے پاس لے کر آتی ہوں اور انہیں سے مرمت کروا لیتی ہوں۔ اب ہم واپسی کے راستے پہ گامزن تھے اور جو مین اڈا ہے جو سعید شاہ کا، وہاں پہ جا رہے تھے۔ واپسی کا جو سفر ہوتا ہے وہ کافی تھکان والا ہوتا ہے، کیونکہ ساتھ ہم نے بہت ڈھیر سامان بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور جو چیزیں سوچ کے گھر سے نہیں نکلتے وہ بھی چیزیں خرید لی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اڈے میں ہماری گاڑی مل گئی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کے جناب لیکن پورا آدھا پون گھنٹہ گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا، کیونکہ ڈرائیور کی سواریاں جو تھی وہ پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، اور جب اس کی سواریاں تقریباً مکمل ہو گئی تو ڈرائیور صاحب نے پھر گاڑی چلائی، کیونکہ ابھی جو ہے وہ زیادہ تر رکشے چل پڑے ہیں، اور میری جو گاڑیاں ہیں نا یہ بہت زیادہ دیر لگواتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اور گاڑی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری گاڑی جب چلی اسکول کا سانسی اور موسم اتنا کوئی زبردست تھا، جب گھر سے صبح سوچا تھا تو تب بھی موسم بہت زیادہ پیارا تھا اور چمچم ہو رہی تھی، اور پورا دن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر موسم بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ گرمی میں تو شاپنگ کرنے کا کوئی مزہ نہیں آتا، لیکن الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزرا اور موسم بھی بہت اچھا تھا۔ تو جی ہم اب واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، خیریت سے اللہ کرے پہنچ جائیں۔ اور جی آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا، اور پلیز کمنٹ کر دیں اور بتائیں کہ آپ کو میرا بلاگ اور میری ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی نہیں پسند آئی، کیونکہ مجھے پتہ چلے اور میری حوصلہ افزائی ہو، اور مجھے بہت شوق ہے میں اپنا چینل بناؤں، اور پلیز آپ نے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔